हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ्स के करंट अफेयर्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना है। हमने यहाँ पे आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक वेस्टर्न लेन। तो वेस्टर्न लेन नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हाल ही में वेस्टर्न लेन नाम की बुक रिलीज़ हुई थी, तो इसको लिखा गया है बाई चेतना मारू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच सिटी बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। तो पहला इस कंट्री में, हमारे इंडिया में पहला सिटी जो सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बन गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। तो मुंबई बन गया है फर्स्ट सिटी हमारे इंडिया में जो सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बन चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल टाइगर डे को किस दिन यहाँ पर मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप टिक कर लीजिएगा। तो देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 29 को। तो यहाँ पर एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर पता चला था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हम आगे उस रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। आप याद रखिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर किस स्टेट में है? ये है मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, इसको फिर इंस्टीट्यूट किया गया था 1983 में बाय तिलक स्मृति ट्रस्ट, और ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। राइट, तो ये है पिक्चर अवार्ड ही लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द बुक मॉनसून। तो मॉनसून नामक बुक को किसने लॉन्च किया है इनमें से? तो मॉनसून बुक को लॉन्च कर दिया गया है बाई अभय के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एडिशन ऑफ डुरांड कप वॉज प्लेड इन कोलकाता ऑन 3 अगस्त। तो डुरांड कप जो हुआ था कोलकाता में, उसको कौन सा एडिशन यहाँ पे खेला गया है आपको बताना है। तो देखिए, डुरांड कप का इस ईयर जो है इसका 132nd एडिशन को खेला जा रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा एडिशन है? ये 132nd है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु हैज़ लॉन्च द बुक करगिल एक यात्री की जुबानी। तो करगिल एक यात्री की जुबानी, इस बुक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये लिखा किसी और के द्वारा गया, बट यहाँ पे आपसे लॉन्च की बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसको जो लॉन्च है ये किया जा रहा है बाय ऋषि राज। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, आदि पेरुकू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो आदि पेरुकू किस फेस्टिवल, कहाँ का, किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आदि पेरुकू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु स्टेट का ये काफ़ी ही फेमस फेस्टिवल है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु के फेस्टिवल की, तो देखिए, पोंगल एक काफ़ी ही फेमस वहाँ पे फेस्टिवल है। इसके साथ ही पोंगल में क्या करवाया जाता है? यहाँ पे जल्लीकट्टू करवाया जाता है। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइटी इज़ वेनरेटेड ड्यूरिंग द आदि पेरुकू सेलिब्रेशन। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि आदि पेरुकू फेस्टिवल जो होता है उसमें कहाँ पे करवाया जाता है? ये तमिलनाडु में है ना। तो तमिलनाडु में इसे करवाया जाता है। तो इसमें किस डाइटी की पूजा की जाती है, किस भगवान की पूजा की जाती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पूजा की जाती है गॉडेस पार्वती की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इज़ ऑथर्ड बाई। तो आपको बताना है ये बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नीरजा चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑकर्ड ऑन August 6, 1945 इन हिरोशिमा जापान। तो देखिए, हिरोशिमा जापान में अगस्त 6, 1945 में क्या हुआ था? 1945 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर एक बॉम्ब गिराया गया था, और ये था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक जो है ये हुआ था हिरोशिमा जापान में August 6, 1945 को। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल यानी कि 24th डीजी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। तो देखिए 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड्स होने वाला है और ये इसका 69th एडिशन होने वाला है, ठीक है। तो इस 69th एडिशन को कहाँ पे होस्ट किया जाएगा आपको बताना है। तो इस 69th एडिशन को गुजरात में होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेशनल हैंडलूम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है अगस्त 7 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें यहाँ पर नेशनल हैंडलूम डे की, तो देखिए इस बार का जो हैंडलूम डे है ये इसका 9th एडिशन था। इसका मोटो क्या है, देखिए ये क्यों मनाया जाता है, एम क्या है? दिस इवेंट एम्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे को मनाया जाता है। और थीम भी दिया गया था फ्रेंड्स इसका, वोकल फॉर लोकल। तो आपको ये थीम काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं वहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं हर एक क्वेश्चंस को जो भी आपकी करंट अफेयर्स में होते हैं उनको। और मंथली करंट अफेयर्स में आपके लिए हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, क्योंकि देखिए टॉप 150 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो 150 क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, इसलिए अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन सब की तो वीकली करंट अफेयर्स आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका जो लिंक है ना वीकली करंट अफेयर्स का ये प्रोवाइड कर दूँगी, प्लेलिस्ट इसका। तो आप जाके ज़रूर देखिए वीकली करंट अफेयर्स को, ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक स्पीड सेशन करेंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम ये जो वीडियो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो इसलिए हम यहाँ पर फटाफट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, फेडा हैज़ होस्टेड इंटरनेशनल एजुकेशनल समिट। तो फेडा ने हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशनल समिट को होस्ट किया है। तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया ये आपको बताना है। तो इसको होस्ट किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं फेडा की, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन ओथ एज 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के 33rd चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट बन गए हैं सुभाशीष तालापात्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इंटरनेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो इसको बनाया जाता है 12 अगस्त को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बात अगर करें हम नेशनल यूथ डे की, तो नेशनल यूथ डे भी होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। और इंटरनेशनल यूथ डे को 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम देखिए क्या है फ्रेंड्स इसका 2023 का, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इसका 2023 का थीम है। बात करें इसको स्टैब्लिश किसने किया है इंटरनेशनल यूथ डे को, तो इसको स्टैब्लिश किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके। अगले क्वेश्चन को देखिए, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब हैज़ अपॉइंटेड हुम एज दियर ब्रांड एम्बेसडर। तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बना लिया है संग्राम सिंह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट टेस्ला। इसको आप डबल टिक करें क्योंकि देखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट टेस्ला यहाँ पे जो है ये बन गए हैं वैभव तनेजा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें देखिए इसके बारे में, ये है क्या टेस्ला, ये एक ऑटोमेटिव रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और बैटरीज़ को। और टेस्ला के सीईओ कौन है, ये है एलॉन मस्क। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे एलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को भी ख़रीद लिया था और उन्होंने उसका नाम को चेंज करके अभी एक्स कर दिया है। तो ट्विटर का नाम अभी एक्स हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 को जीता गया है बाई जयेश सैनी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए लाइफ केयर ग्रुप
लेड बाई हिम हैज़ एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस अफ्रीका। तो देखिए जो ग्लोबल लीडर अवार्ड है ये दिया गया है जयेश सैनी को। तो इनकी जो ग्रुप है यानी कि जो कंपनी है ये इन्होंने एक्सपैंड किया है थ्रू आउट अफ्रीका, तो इस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच INS हैज़ पार्टिसिपेटेड इन पासेक्स 2023 विथ रॉयल सऊदी नेवी। तो सऊदी नेवी के साथ यहाँ पे INS, किस INS ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इन द पासेक्स 2023। तो देखिए इंडिया का जो INS चेन्नई है इसने पार्टिसिपेट किया है इन पासेक्स, राइट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन मर्चेंटाइज रिपोर्ट 2023। तो मर्चेंटाइज रिपोर्ट 2023 में यहाँ पर इंडिया का रहा है रैंक 18th, ठीक है। तो 18th रैंक था इंडिया का। बात करें मर्चेंटाइज रिपोर्ट की तो इसको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा रिपोर्ट दिया जाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मर्चेंटाइज रिपोर्ट जो है इसको कौन रिलीज़ करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बिगिंस इन। तो इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल होने वाला है बेंगलोर में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वर्ल्ड लायन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इसको मनाया जाता है 10 अगस्त को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड। तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स 2023। तो रिक्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिया गया है भाई सुभाष रुनवाल। करेक्ट आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये फर्स्ट एवर रिक्स साउथ एशिया अवार्ड है जो यहाँ पर इन्हें दिया गया है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें होता क्या है। तो इस योजना या फिर इस स्कीम के तहत जो है फ्री स्मार्टफोन्स को दिया जाएगा विथ 3 years ऑफ डेटा फैसिलिटी। किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 1.3 करोड़ वुमेन जो हैं उनको दिया जाएगा। सबके लिए नहीं है, जो वुमेन है इन राजस्थान उनके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड बाय UK पार्लियामेंट। तो UK पार्लियामेंट के द्वारा एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड दिया गया है मायरा ग्रोवर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मायरा ग्रोवर कौन है, ये ऑथर और सेक्रेटरी हैं ऑफ न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू ट्रॉफी इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो देखिए नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ बोट रेस, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो बोट रेस जब करवाया जाता है तो उसके लिए होता है नेहरू ट्रॉफी। इसका जो 69th एडिशन है फ्रेंड्स, इसको केरला में हाल ही में करवाया गया था। और इसको कहाँ पे करवाया गया था, पुन्नमाड़ा लेक जो है वहाँ पर, जिसमें 72 बोट्स और 19 चंदन वल्लम्स यानी कि स्नैक बोट, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इसे हम स्नैक बोट कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लूना 25 मिशन टू द मून। तो लूना 25 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाई रशिया, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, रशिया ने यहाँ पर लॉन्च किया था अपना लूना 25 मिशन को। और इनका ये जो मून मिशन था ये फर्स्ट मून मिशन था आफ्टर 50 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो IQ एयर के हिसाब से मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो ये है जकार्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए विच सिटी इन इंडिया हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ फ़ोन इन क्लासरूम। तो क्लासरूम में फ़ोन यूज़ करने को बैन किस स्टेट ने यहाँ पे किया या फिर किस सिटी ने यहाँ पे किया है। तो इसको किया गया है बाई दिल्ली। तो दिल्ली की यहाँ पे जो सरकार है इन्होंने बताया है कि यूज़ ऑफ फ़ोन बैन है इन द क्लासरूम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी हैज़ टॉप द जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 को टॉप किया गया है बाई श्रीनगर,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एयरलाइन हैज़ अनवील्ड अ न्यू लोगो विस्ता। तो विस्ता नाम का एक न्यू लोगो किस एयरलाइन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए विस्ता देख करके आपको विस्तारा टिक नहीं करना है, इसका करेक्ट आंसर विस्तारा नहीं है, इसको लॉन्च किया गया है बाय एयर इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें फ्रेंड्स इसके साथ में एयर इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, हाल ही में ये जो हैं ये बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। तो करेक्ट आंसर इसका एन चंद्रशेखरन हो जाएगा। ओके, तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे को ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थीम दिया गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे का एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये इसका यहाँ पे थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ अधूरे शब्द इज़ अ बुक लॉन्च्ड बाय। तो कुछ अधूरे शब्द, इस बुक को लॉन्च किया गया है बाय आशुतोष अग्निहोत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए रिसेंटली पीएम मोदी लेड फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल एट। तो संत रविदास की टेम्पल को बनाने का यहाँ पर फाउंडेशन ले किया गया है। तो ये किस स्टेट में किया गया है, तो इसको किया गया है इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में संत रविदास टेम्पल को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसको मनाया जाता है ऑन 13 अगस्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर थीम की। तो देखिए स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लैक्यूने, ये इसका थीम है 2023 का। और इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को इस्टेब्लिश किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन इन 2005। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड कंट्रीज़ लार्जेस्ट IT हब। तो पूरे कंट्री का लार्जेस्ट IT हब जो ये कहाँ बनने जा रहा है, इसको बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए IT हब जो है ये कंस्ट्रक्ट करा जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसको 11.47 एकर्स में बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्रैवल कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शोकेस 600+ ऑफ बी डेस्टिनेशन। तो आपको बताना है किस यहाँ पर ट्रैवल कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ यहाँ पर साझा किया है 600+ ऑफ बी डेस्टिनेशंस को दिखाने के लिए। तो देखिए ये बन जाता है मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में डील की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जूनियर वुमेन हॉकी लीग किक्ड ऑफ इन। तो ये कहाँ पे करवाया गया है, खेलो इंडिया जूनियर वुमेन हॉकी लीग, इसका जो 3rd एडिशन था फ्रेंड्स, इसको करवाया गया है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को बनाया गया है बेंगलोर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशंस एंड IT अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन बेंगलुरु। तो बेंगलोर में इसको यहाँ पर ओपन किया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन बेंगलुरु विद टेक्निकल नो फ्रॉम IIT मद्रास एंड LNT। तो LNT और IIT मद्रास के हेल्प से इन्होंने यहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया, राइट। तो ये हो गए यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले 4th इंडियन बन जाते हैं मोहित कुमार। तो बात करें इनके बारे में। तो देखिए इंडियन रेसलर मोहित कुमार क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन द मेंस 60 फ्री स्टाइल कैटेगरी इन अमन सिटी जॉर्डन। तो फ्रेंड्स ये जो अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसको जॉर्डन में करवाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्टार। तो यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्टार को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यू स्टार यहाँ पर देखा गया है बाई इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो इन्होंने यहाँ पर
हाल ही में एक स्टार को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लैंड प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड क्रिकेट रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर लेने के लिए अनाउंस किया है। तो ये अनाउंस कर दिया गया है स्टीवन फिन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए रिसेंटली ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री। तो ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC बन जाते हैं यहाँ पर कौन, आर दोरायस्वामी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन विच सिटी द वॉरशिप INS विंध्यागिरी वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। INS विंध्यागिरी को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया आपको बताना है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है इन कोलकाता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले यहाँ पर सेकेंड इंडियन कौन बन गए हैं, सेकेंड इंडियन रेसलर आपको बताना है। तो ये बन गए हैं प्रिया मलिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फॉर डोपिंग। तो डोपिंग के लिए यहाँ पर 4 years तक बैन किस खिलाड़ी को किया गया है। तो ये बैन कर दिया गया है द्युति चंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रैक अनक्लेम्ड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर उद्गम पोर्टल को। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं हम RBI की। तो देखिए RBI जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बनी थी। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है इनके यहाँ पर रिकमेंडेशन से हिल्टन यंग कमीशन इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मुंबई में, राइट। तो ये हो गए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स लोगो द विस्ता एट द रीब्रांडिंग इवेंट इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है कि विस्ता नाम का यहाँ पर लोगो लॉन्च किया गया है एक एयरलाइन के द्वारा। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है विस्तारा में। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने अपना विस्ता नाम का लोगो यहाँ पर लॉन्च किया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू अडॉप्ट ई-ऑफिस। तो ई-ऑफिस अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन सा बन गया है। ये बन गया है कन्नौज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नवरोज़ इज़ द न्यू ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तब नवरोज़ जो है ये एक न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है नवरोज़। तो ये किस कम्युनिटी की न्यू ईयर होती है। तो ये होती है न्यू ईयर ऑफ पारसीज़। तो पारसीज़ की न्यू ईयर को कहा जाता है नवरोज़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 77th इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15, 2023। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था ये हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे था। थीम क्या था ये आपको बताना है। तो इस बार का थीम दिया गया था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसको भी जाके आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल। तो पहला कैनेडियन ओपन टाइटल जीतने वाले यहाँ पर कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं जानिक सिनर। इन्होंने जीता है कैनेडियन ओपन टाइटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एडिशन ऑफ फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 इज़ बीइंग हेल्ड एट पिक्चर्स क्यू पुनमाडा लेक इन अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो जैसे अभी हमने बात की थी नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये यहाँ पे रिलेटेड है
बोट रेसिंग से, ठीक है। तो बोट रेसिंग में नेहरू ट्रॉफी को दिया जाता है। 1 मिनट, बोट रेसिंग है ना। तो इसका यहाँ पर एडिशन आपको बताना है। तो इस बार का जो ये इसका एडिशन था, ये इसका 69th एडिशन था। और फ्रेंड्स तो कहाँ पे करवाया गया है, तो केरला के अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट में इसे करवाया गया है। तो यहाँ पर कौन से लेक में, पुनमाड़ा लेक में इसे हेल्ड करवाया गया है, पुनमाड़ा लेक, राइट। तो ये हो गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कोलैबोरेट कर लिया है डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन के लिए IRDAI के साथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद में, राइट। ये हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट फॉर पेंशनर्स। तो पेंशनर के लिए जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट को लॉन्च कर दिया है कैनरा बैंक में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर विथ सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बताना है आपको कि किस बैंक ने यहाँ पर लॉन्च किया है अपना इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलेक्स क्रिस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन या विच कंपनी। तो एलेक्स क्रिस यहाँ पे बन गए हैं CEO ऑफ याहू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली, हु हैज़ इनाग्रेटेड द फिल्म फेस्टिवल। तो G20 फिल्म फेस्टिवल को इनाग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसको यहाँ पर इनाग्रेट किया है किसने, ये किया गया है भाई अमिताभ कांत। अब अमिताभ कांत कौन है, तो ये हमारे G20 के शेरपा हैं जिन्होंने इन्हें ये जो G20 फिल्म फेस्टिवल है इसे इनाग्रेट किया है, राइट। तो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री IVF ट्रीटमेंट देने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर गोवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट सिटी रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन एंड वन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इन द 14th एडिशन ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 4th एडिशन हुआ था इसका, तो इसको किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है इंदौर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं बाकी भी यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया, इंदौर को दिया गया है। यहाँ पे स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है, ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी में सेम अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ को। तो ये तीनों ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द कंट्री टू और गवर्नमेंट टू रिसीव द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम द ग्रीक गवर्नमेंट। तो ग्रीस की जो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर है, ये रिसीव करने वाले इंडियन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव टू द स्पॉट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम टच डाउन। तो देखिए, तो जिस पॉइंट में इसने यहाँ पर लैंड किया है मून की सरफेस पे, उसका नाम क्या दे दिया गया है, तो देखिए इसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ 3 मेजर यहाँ पे अब अनाउंसमेंट्स दी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा आफ्टर चंद्रयान लैंडिंग। तो पहला तो ये था कि शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे यहाँ पर जो विक्रम लैंडर है ये लैंड करेगा। इसके साथ द पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 क्रैश लैंडेड इन 2019 हैज़ बीन नेम्ड तिरंगा पॉइंट। तो
तो देखिए जो 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था, उसने क्रैश लैंड किया था मून के सरफेस पे, यानी कि वो लैंड नहीं हुई थी, लैंड होने के थोड़े समय पहले ये क्रैश हो चुकी थी। तो उस पॉइंट को जहाँ पे ये क्रैश लैंड हुई थी उसको हम तिरंगा पॉइंट के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा अब इसे। इसके साथ साथ अगस्त 23 जिस दिन यहाँ पर चंद्रयान-3 जहाँ लैंड की थी मून के सरफेस पे, लूनार सरफेस पे, कब अगस्त 23 को, और इस डे को डिक्लेयर कर दिया गया है एज द नेशनल स्पेस डे। और फ्रेंड्स ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है हु एमर्ज्ड द विनर एट फाइड चेस वर्ल्ड कप 2023। तो फाइड चेस वर्ल्ड कप के विनर रहे हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे रनर अप कौन है, ये हैं आर प्रगनंदा, हमारे इंडियन फेमस चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं ये। देखिए इसको ऑर्गेनाइज यानी कि चेस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज़ किया गया था बाकू अज़रबैजान में, और इसका ये एडिशन 10th एडिशन था। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो यहाँ पर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म किसे दिया गया है, ये दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट को। फ्रेंड्स इससे जुड़े यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज़ हैं हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो देख लीजिए, बेस्ट फीचर फिल्म दी गई है रॉकेटरी को, बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है निखिल महाजन को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR को दिया गया है, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को उनकी मूवी पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, और साथ साथ में कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया है पंकज त्रिपाठी को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया है पल्लवी जोशी को, और साथ में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट जो है ये दिया गया है भाविन रबारी चेलो शो मूवी के लिए। इसके साथ साथ बेस्ट स्क्रीन प्ले जो है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है शाही कबीर को ओरिजिनल, और एडेप्टेड में संजय लीला भंसाली को और उत्कर्षणी वशिष्ठा को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अवार्ड्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। इसका और भी डिटेल जो व्यू है इसको हमने वीकली करंट अफेयर्स जो है वहाँ पे डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसको जा कर के देख सकते हैं। तो ये आपको अगस्त का जो लास्ट वीक है वहाँ पर ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच साउथ अफ्रीकन सिटी ब्रिक्स समिट 2023 बीइंग हेल्ड। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स समिट जो है ये हेल्ड कहाँ पे हुई थी, साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुई थी इस साल 2023 में। तो साउथ अफ्रीका तो ठीक है, बट साउथ अफ्रीका में कहाँ पे, तो ये हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और साथ में फ्रेंड्स जब चंद्रयान-3 ये लैंड हुई थी लूनार सरफेस पे, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट पे ही गए हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात कर लें। तो देखिए ब्रिक्स को पहले जो है ब्रिक नाम से जाना जाता था। कब बनाया गया इसको, 2006 में। इसमें सिर्फ उस टाइम कौन कौन थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। बट 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ा गया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स यहाँ पे 42% ऑफ वर्ल्ड के पॉपुलेशन को दिखाता है। इसके साथ साथ 24% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाता है इसका मेजर यहाँ पर हाईलाइट। और साथ में इन्होंने ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं इन्होंने मिलकर एक बैंक को सेटल किया है यहाँ पर, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसको इन्होंने 2014 में इस्टेब्लिश किया था। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु रिसेंटली बिकेम थाईलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड बन जाते हैं श्वेता थाविसीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स ये रिसेंटली G20 समिट पे भी आए हुए थे। ओके, तो ये बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर द फाइनलिस्ट इन द चेस वर्ल्ड कप 2023। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि विनर जो थे मैग्नस कार्लसन थे। इनके साथ साथ इनके अपोजिट इंडिया के काफ़ी फेमस ग्रैंड मास्टर हैं ये चेस के, आर प्रगनंदा। इन्होंने यहाँ पर इनके अपोजिट में खेला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच कंट्री रिसेंटली अचीव्ड द हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ लूनार सरफेस। तो मून के साउथ पोल पे लैंड होने वाला पहला कंट्री बन जाता है हमारा इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? ये थे पी वीरा मुत्तवल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू जो नेशनल आइकन है ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है ना पंकज त्रिपाठी थे नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट रिकॉर्डेड आर प्रज्ञानंदा सेट ड्यूरिंग द FIDE वर्ल्ड कप 2023 चेस टूर्नामेंट। तो जो अभी मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंदा के बीच में चेस वर्ल्ड कप की मैच हुई थी, तो यहाँ पे बताना है आपको कि आर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड सेट किया है। तो ये जो है ना बन जाते हैं यंगेस्ट प्लेयर टू रीच द फाइनल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो जैसे अभी पढ़ा था ना फ्रेंड्स हमने कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट को यहाँ पर हेल्ड किया गया था। तो इसका जो थीम है ये दिया गया था, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरिज्म, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज BNCAP स्टैंड फॉर। तो BNCAP का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसके बारे में हम डिटेल आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो BNCAP का फुल फॉर्म है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको भारत कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रयान मिशंस। तो चंद्रयान मिशंस यहाँ पे 3 भेजे गए हैं टोटल। तो इन 3 मिशंस को किस कंट्री के स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है। तो ये भेजा गया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें नासा की, तो नासा जो है US की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। तो देखिए इसरो के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। फ्रेंड्स इस सारे पॉइंट्स को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदित्य L1, चंद्रयान 3 ये सारे मिशंस इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। साथ में बात करें इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, चेयरमैन है इसके S सोमनाथ और फाउंडर हैं इसके विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु विल बी द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन द अपकमिंग एशिया कप। तो जो अपकमिंग एशिया कप अभी हो रहा है एशिया कप, तो इसके जो कैप्टन हैं ये हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा हेड कर रहे हैं एशिया कप 2023 को इंडिया टीम की। होस्ट इसकी कहाँ पे हो रही है, होस्टिंग हो रही है पाकिस्तान और श्रीलंका में, और ये इसका 16th एडिशन खेला जा रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच नेवल एक्सरसाइज recently concluded its 27th edition in Sydney, Australia, involving multiple countries' navy। तो 27th edition ऑफ यहाँ पे करवाया गया है एक्सरसाइज मलाबार 2023 बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज नेवीज, ओके। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच नेशन एमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 के विनर रहे हैं स्पेन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ बात करें रनर अप कौन है, तो रनर अप रही है इंग्लैंड और इसको होस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BPCL। तो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो CSR टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यहाँ पर शालू जिंदल को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन हर साल मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में फर्स्ट पोजीशन पे रही है इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स इसको दिया गया है बाई रिपोर्ट है, ये कंडक्ट किया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण बाई
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया वुमेन लीग इज़ रीनेम्ड टू। तो देखिए खेलो इंडिया वुमेन लीग जो है इसका न्यू नेम कर दिया गया है अस्मिता वुमेन लीग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाए गए हैं ईगा स्वितेक और राफेल नडाल दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकी बिल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो किस स्टेट ने यहाँ पर लकी बिल नाम का ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लकी बिल ऐप टू हेल्प कर्ब GST इवेशन। दिस ऐप allows businesses in the state to scan and report any suspected tax evasion, which will then be sent to the authorities for further investigations, right? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, तो देखिए हमने जैसे अभी पढ़ा था BNCAP का फुल फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। आपको बताना है किसने यहाँ पर, हु लॉन्च द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो भारत NCAP किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय नितिन गडकरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन बन गए हैं चेयरमैन? ये बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन CEO और चेयरपर्सन बन जाती हैं जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट देखिए इंडियन रेलवेज़ की बात करते हैं। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1853 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यहाँ पर मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर रवि कन्नन हैज़ बीन ऑनर्ड विद रामन मैग्सेसे अवार्ड 2023, इन विच फील्ड डज ही स्पेशलाइज। तो देखिए आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को दिया गया है और इन्हें ये दिया गया है, इनकी ये जो है ये ऑनर्ड है इन द फील्ड ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द मिस अर्थ इंडिया 2023। तो मिस अर्थ इंडिया से यहाँ पर क्राउन किया गया है किन्हें? प्रियान सैन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए विच नेशन एमर्ज द चैम्पियन ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप को जीता गया है स्पेन के द्वारा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर कर लीजिए। देखिए रनर अप रहे हैं इंग्लैंड और इसको होस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु होस्टेड 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का 7th असेंबली को होस्ट किया गया है वैनकूवर कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो बात करें इसके बारे में, तो देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व 29 अगस्त एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे बनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, जो मेजर ध्यानचंद हैं इन्हें हॉकी विज़र्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो स्पोर्ट्स डे का 2023 में थीम जो दिया गया है ये है, स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पहली ट्रांसजेंडर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं ये बन जाती है मैग गाहे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए मैजिक राइस गॉट GI टैग ऑफ विच स्टेट। तो मैजिक राइस को किस स्टेट का GI टैग दिया गया है? तो इसे दिया गया है GI टैग ऑफ असम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए मैजिक राइस को चोकुआ राइस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड संस्कृत डे को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 31 अगस्त। बात करें इसके बारे में, तो देखिए ऑन वर्ल्ड संस्कृत डे स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू स्टडी द होली वेदास इन गुरुकुल्स। संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन श्रावण पूर्णिमा विच इज़ डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंशियंट इंडियन सेजेस, राइट।
नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ आकाशवाणी। तो आकाशवाणी की प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं वसुधा गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाई जात्रा फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। तो घाई जात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच चेस प्लेयर हैज़ बिकम द इंडियाज़ टॉप चेस प्लेयर इन लेटेस्ट फाइड रैंकिंग। तो यहाँ पर लेटेस्ट फाइड रैंकिंग के हिसाब से टॉप चेस प्लेयर बन जाते हैं यहाँ पर डी गुकेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 बाय शी इज़ इंडिया। तो मिसेस यूनिवर्स 2000 इंडिया का यहाँ पर खिताब जीता है माधुरी पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के। अब आपका एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंटेस्टेंट वन द मिस डिवा यूनिवर्स 2023 टाइटल। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये है आपका आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल जीके एसर को सब्सक्राइब करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ना फ्रेंड्स, ये भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।